रिडल मी दिस। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप एक पारिवारिक व्यक्ति कह सकते हैं, जो हर हफ्ते मास में जाता है और ओपस डी का सदस्य भी है, जिसे औपचारिक रूप से द प्रीलेट्योर ऑफ द होली क्रॉस एंड ओपस डे कहा जाता है, जो यह सिखाता है कि पवित्रता और साधारण जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। उस व्यक्ति के 3 बेटे लड़कों के लिए बने प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ते हैं और उसकी 2 बेटियां एक रोमन कैथोलिक स्कूल में पढ़ती हैं। पादरी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि वह बीते 2 दशकों से हर रोज सुबह 6 बजे की प्रार्थना में शामिल होता आ रहा है। वह एक बेहद रूढ़िवादी व्यक्ति है जिसे आपने अपने समुदाय के पार्क में अपने कुत्ते को टहलाते हुए देखा होगा। लेकिन फिर 18 फरवरी 2001 को जब आप टीवी चालू करते हैं तो आप उसकी तस्वीर एक चौंकाने वाली हेडलाइन के साथ देखते हैं। FBI एजेंट पर जासूसी का आरोप, जिसने 20 वर्षों तक रूस की मदद की। उसका नाम रॉबर्ट हैंसेन है, जो FBI का एक पूर्व एजेंट था और आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक डबल एजेंट्स में से एक के रूप में जाना जाता है। उसका मामला अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि वह FBI की काउंटर इंटेलिजेंस विभाग का एक हिस्सा था, जो विदेशों से जासूसों को पकड़ने की जिम्मेदारी संभालता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आदर्श चर्च जाने वाला यह 6 बच्चों का पिता आखिर कैसे एक धोखेबाज डबल एजेंट में बदल गया? इसका जवाब हमें उसके बचपन की मनोवैज्ञानिक जड़ों में मिलेगा, जहां वह अत्यधिक उम्मीदों और एक दुर्व्यवहार करने वाले पिता के बोझ तले दबा हुआ था। रॉबर्ट हैंसेन का जन्म 18 अप्रैल 1944 को शिकागो, इलिनॉय में हुआ था। उसका पिता, जो द्वितीय विश्व युद्ध WW के दौरान US नेवी में सेवा कर चुका था, उसके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसका पिता उसे अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था और बार बार उसे कहता था कि तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हैंसेन ने एक पब्लिक हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर नॉक्स कॉलेज, इलिनॉय से रसायन विज्ञान और रूसी भाषा में ग्रेजुएशन किया। कुछ समय तक उसने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की, लेकिन बाद में MBA करने का फैसला किया और अंततः वह अकाउंटेंट बन गया। 1978 में उसने बॉनी नाम की लड़की से शादी कर। मजेदार बात यह है कि वही उसकी पहली पत्नी थी जिसने सबसे पहले उसे सोवियत संघ को गुप्त सूचनाएं बेचते हुए पकड़ा था। लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। शादी के बाद इस जोड़े ने अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का फैसला किया और साथ ही ओपस डे से जुड़ी चैरिटी संस्थाओं में दान देने की प्रतिबद्धता जताई। धोखेबाजी की शुरुआत। लेकिन यह जीवन शैली हैंसेन की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रही थी और जल्द ही उसे ज्यादा पैसों की जरूरत महसूस हुई। अकाउंटेंट की नौकरी से ऊबकर उसने लॉ एनफोर्समेंट में प्रवेश करने का फैसला किया और 1976 में FBI में शामिल हो गया। वह न्यूयॉर्क के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन, विदेशी जासूसों को पकड़ने वाली शाखा में शामिल हो गया, जहां उसने सोवियत संघ के जासूसों की जासूसी शुरू की। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा पैसे कमा सकता है अगर वह खुद रूस के लिए एक जासूस बन जाए। पहला विश्वासघात। नवंबर 1979 में रॉबर्ट हैंसेन ने पहली बार सोवियत खुफिया एजेंसी GRU से संपर्क किया और खुद को एक जासूस के रूप में पेश किया। उसने अपने असली नाम को छुपाते हुए डेड ड्रॉप नामक पुरानी जासूसी तकनीक का उपयोग किया, जिसमें गुप्त संदेशों और पैसों का आदान प्रदान बिना आमने सामने मिले किया जाता है। 1979 से 1981 के बीच हैंसेन ने सोवियत संघ को कई महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियां बेची, जिसके बदले में उसे $20,000 से $30,000 तक मिले। इस दौरान उसने अमेरिका के लिए काम कर रहे सोवियत जनरल दिमित्री पोलियाकोव की पहचान भी रूसियों को सौंप दी, जिसे बाद में 1988 में मौत की सजा दी गई। पत्नी को सच का पता चला। हैंसेन की पत्नी बॉनी ने अचानक उसके जासूसी करने का सबूत अपने घर के बेसमेंट में ढूंढ लिया। उसने उससे इस बारे में सवाल किया और वह टूट गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बॉनी ने उसे चर्च के पादरी के सामने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। हैरानी की बात यह थी कि पादरी ने हैंसेन को बस यही सजा दी कि रूसियों से मिले पैसों को दान कर दो। हैंसेन ने ऐसा करने का वादा किया, लेकिन उसने पहले ही अधिकतर पैसा खर्च कर दिया था। दूसरी बार गद्दारी। 1985 में उसने फिर से सोवियत संघ के साथ संपर्क स्थापित किया और इस बार उसने 3 CIA जासूसों की पहचान रूस को सौंप दी। इनमें से 2 को फांसी पर लटका दिया गया और तीसरे को 15 साल की कैद हुई। इस बार उसे $1 लाख मिले और वह आने वाले 6 वर्षों तक रूस को महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं बेचता रहा। पकड़े जाने की शुरुआत 1999। जब हैंसेन ने फिर से जासूसी शुरू की तो एक पूर्व KGB एजेंट ने उसकी फाइल FBI को बेच दी। FBI को पता चला कि उनका ही एक एजेंट रूस का सबसे खतरनाक जासूस निकला। दिसंबर 2000 में FBI ने उसे मुख्यालय में बुलाकर एक नया पद दे दिया और उसके हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। फाइनल गिरफ्तारी। 18 फरवरी 2001 को जब हैंसेन फॉक्सस्टोन पार्क में एक डेड ड्रॉप करने पहुंचा तो FBI ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही एजेंट्स ने उसे हथकड़ी पहनाई, हैंसन ने बस एक ही सवाल पूछा, तुम लोगों को इतनी देर क्यों लगी? अंतिम सजा 6 जुलाई 2001 को उसने 15 मामलों में जासूसी और साजिश रचने के लिए गुनाह कबूल कर लिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अब वह ADX फ्लोरेंस सुपरमैक्स जेल में कैद है। रॉबर्ट हैंसन के इस खतरनाक विश्वासघात पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो वो आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।